वेलकम बैक टू 22 यार्स बाय फाइव स्पोर्ट्स। मैं हूँ ऋषित, आपका होस्ट और आपका दोस्त, और मैं आ गया हूँ आज अकेले इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट मैच के बारे में बात करने के लिए। यार, सेंचुरियन में पहला मैच था। एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद से इंडिया थोड़ा सा टफ फाइट देगी, टफ कंपटीशन देगी साउथ अफ्रीका को, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद पहली बार हम विराट कोहली और रोहित शर्मा को देख रहे थे। वो टीम को देख रहे थे जो वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हरा के आई थी। उसके बाद वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट टेस्ट मैच में क्या हुआ एक्सपेक्टेड नहीं था। वैसे सीरियसली बताऊँ, एक इनिंग से हारना तो एक्सपेक्टेशंस कभी हमें इंडियन टीम से होती नहीं है, बट इस हिसाब से हारना यार, पहली एक इनिंग्स 32-40 रन, उसके बाद इतनी गंदी परफॉर्मेंस बैटिंग साइड से, बॉलिंग साइड से देखे तो कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं। क्या हो रहा था क्या समझ नहीं आया। स्टार्ट करते हैं मैच के बारे में, पहले इनिंग्स के बारे में थोड़ा रिव्यू करेंगे। यार, पहले तो आप बैटिंग करने आ रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि सेंचुरियन की पिच बाउंस कैरी करती है, पेस कैरी करती है, तो आपको थोड़ा संभल के खेलना चाहिए ना। रबाडा वहाँ का स्ट्राइक बॉलर है, 33 का स्ट्राइक रेट है उसका बंदे का, और होम कंडीशन पे वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। मार्को येंसन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। तो आप थोड़ा संभल के खेलोगे ना, आप टाइम दोगे। जायसवाल आते हैं, रन्स मारते हैं, वो T20 फॉर्मेट्स के हिसाब से ही खेलना पसंद करते हैं, वो वैसे ही आउट भी हो जाते हैं। रोहित शर्मा पुल मारते हुए आउट हो गए पहले इनिंग्स में। तो चलिए, विराट कोहली ने संभाली 38 रन की पारी के लिए। KL राहुल वॉज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर। पिच काफ़ी टफ लग रही थी बैटिंग के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से इंडियन प्लेयर्स एक के बाद एक आउट हो रहे थे, अनबाउंस एक डिफरेंट तरीके से बाउंस कैरी हो रहा था, एक अनइवन बाउंस था पिच पे, कभी भी उठ रही थी, पटक रहे थे बॉल। अगर आप देखेंगे बर्गर की बॉलिंग या मार्को येंसन की बॉलिंग, अराउंड द विकेट आकर बॉल को हिट द डेक एबिलिटी, मतलब उनकी डेक पे मारने की बात हो रही थी, और वो उछाल रहे थे बॉल को। यही कंडीशंस इंडियन बैट्समैन को फेवर नहीं करती, क्योंकि वो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में खेलते हैं। इसलिए साउथ अफ्रीका इज़ अ सबसे ज़्यादा एक टफ सिचुएशन है, एक टफ पिचेस मानी जाती है बैटिंग करने के लिए, और वो हमें देखने को मिला पहली इनिंग्स में। KL राहुल बहुत डिफरेंट तरीके से खेले, एक बहुत मेच्योर वाली खेल रही थी। मेरे को लग रहा था कि KL राहुल और विराट कोहली जब जब खेल रहे थे, तो शायद से इंडिया एक थोड़ा सा अच्छे टारगेट की तरफ जाए। शार्दुल ठाकुर से हमें उम्मीदें थी कि थोड़ा सा अटैकिंग खेले। 24 रन मारे उन्होंने पहली इनिंग्स में, जो इंडियन टीम को एक नीड थी। बट अश्विन ने डिसअपॉइंट किया। पहली बात तो अश्विन की जगह ही नहीं बनती थी इससे प्लेइंग लेवल में। अगर हम बात करें, जडेजा को बैक स्पैजम आना पड़ा, और शायद से दूसरे मैच में हमें जडेजा खेलते हुए देखेंगे। बट अश्विन ने दोनों इनिंग्स में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करी, ना बैटिंग से और ना ही पहली इनिंग्स में बॉलिंग से करी। उसके बाद सिराज ने थोड़ी सी बॉल ब्लॉक्स करी, 22 बॉलें खेली उन्होंने KL राहुल के साथ। और KL राहुल ने बहुत शानदार पारी खेली, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। उस कंडीशन में जब हम पहली इनिंग्स में देख रहे थे, तो कंडीशंस बहुत डिफरेंट लग रही थी बैटिंग की। बट जैसी सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई, साउथ अफ्रीका की इनिंग स्टार्ट हुई, डिफरेंट कंडीशन हो गई यार। सिराज ने बॉल डालना स्टार्ट किया, पहला विकेट जल्दी भी लिया माकरम का। उसके बाद से तो ऐसा लगा कि पता नहीं भाई, बैट पे ऐसे बॉल आ रही है कि मक्खन की तरह। डीन एल्गरिन से आउट नहीं हुआ, 185 रन बना दिए उसने उस पिच पे, जहाँ पे इंडियन बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे खेलते हुए। तो आप देख सकते हो कि इट वाज नॉट इंडियन बैट्समैन, मतलब इट वाज नॉट अबाउट द पिच, इट वाज अबाउट द कंडीशंस जो इंडियन बैट्समैन नहीं खेल पा रहे थे। और आप साउथ अफ्रीका में आज तक कोई टेस्ट मैच, टेस्ट सीरीज़ नहीं जीते हो, तो आपको पता है कि कैसी कंडीशंस होती है। चलो ठीक है, आपने एक रिकॉर्ड भी बना दिया विराट कोहली की कैप्टनसी के अंडर। जहाँ तक हम मुझे याद है, 2014 के बाद से जब से विराट कोहली ने कैप्टनसी संभाली थी, उसके बाद ये पहली नहीं दूसरी बार है जब इंडियन बॉलर्स ने पहली इनिंग्स में 400 से ज़्यादा रन एक्सीड करे। पहला इससे जो अभी लेटली हुआ था, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जहाँ पे फिर रोहित शर्मा कैप्टनसी कर रहे थे, जिन्होंने 400 से ज़्यादा रन एक्सीड करे। तो विराट कोहली की कैप्टनसी एक बहुत डिफरेंट, अब हम फैंस को रियलाइज़ हो रहा है कि कैसे विराट कोहली एज अ टेस्ट कैप्टन वाज वन ऑफ द बेस्ट। अगर हम बात करें, अगर आज की इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में बात करें, तो इससे बेहतरीन टेस्ट कैप्टन शायद से हमें देखने को मिला है, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हमें नहीं मिला है। विराट कोहली वाज द बेस्ट टेस्ट कैप्टन। पहली बात तो हम ये करते हैं कि 400 से ज़्यादा रन एक्सीड करे, कुछ पता नहीं लग रहा था हमें। सिराज और बुमराह से जो उम्मीद थी उन्होंने वो ला के दिया। 4 विकेट लिए, 3 विकेट लिए, 2 विकेट लिए। उनकी जैसे एक्सपेक्टेशन उन्होंने बिल्कुल बखूबी करा। शार्दुल ठाकुर से हमें ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती, वो विकेट्स ला के दे देते थे, उन्होंने भी 2 विकेट ला के दिए। बट प्रसिद्ध कृष्णा वॉज अ बिग टाइम एवरेज फेल। अगर मैं बात करूँ, आप मोहम्मद शमी की जगह उस बॉलर को लेके आ रहे हो, एंड उसकी कोई एज सच फॉर्म नहीं देखने को मिली थी हमें वाइट बॉल सीरीज़ में भी, यहाँ पे T20 क्रिकेट में भी वो कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ भी बात करें, बट डिफरेंट, मतलब मैं बोलूँगा कि प्रसिद्ध कृष्णा वॉज अ बिग टाइम एवरेज बॉलर। और मुझे लगता भी नहीं कि उनके दूसरे टेस्ट मैच में
उनकी जगह बनती है, क्योंकि आवेश खान को उन्होंने मौका दिया है इंडियन टीम में। रेड बॉल से आप खिलाना चाहते हो उस बॉलर को जिसके पास एक डिफरेंट वेरिएशन हो। प्रसिद्ध कृष्णा या तो आपको तेज फेंकते हुए दिखेंगे या फिर आपको बाउंस मारते हुए दिखेंगे। पिच में वो, मैं बोलूँगा कि पिच में वो मदद है इंडियन बॉलर्स के लिए अगर वो ऐसी बॉल डालने की कोशिश करें, बट आपको वेरिएशन भी लाना चाहिए। आप एक ही बॉल बार बार डालते रहोगे तो बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाओगे। बैट्समैन ने वही किया। मार्को एंसन 6 नंबर पे आने वाला बल्लेबाज 89 रन बना के जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कमी है ना कि आपके बैट्समैन नहीं मार पा रहे, बट 6 नंबर पे आके दूसरी टीम का बैट्समैन भी रन स्कोर कर रहा है। तो वो टेल एंडर से रन बनवाना इज़ वन ऑफ द वर्स्ट स्टाइल से। बट चलो 407 रन पे ऑल आउट किया। सेकेंड इनिंग्स में हमें इतनी उम्मीद थी, हमें ये तो पता लग गया था कि यार इतनी बढ़त हो गई है 140-150 रन की, शायद से इंडिया ये मैच हारेगी। पर कैसे हारेगी वो देखना था। मुझे लग रहा था कि शायद से इंडिया 200 रन का टारगेट तो दे देगी, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में पिच बेटर हो गई तो थर्ड इनिंग्स में और बेटर हो जाएगी। बट हमें बिल्कुल ही कंप्लीट ऑपोजिट देखने को मिला। रबाडा की सीधी बॉल पे रोहित शर्मा स्ट्रेट ड्राइव मार रहे थे, ऑफ स्टम्प खाली छोड़ बैठे, बोल्ड हो गए। यशस्वी जायसवाल को बाउंस समझ में नहीं आया, वो फिर अब पिच कीपर के हाथ में बॉल जाके लग गई। उसके बाद शुभमन गिल ने बहुत अच्छी मतलब परफॉर्मेंस कर रहे थे, वो 26 रन मारे उन्होंने। उसके बाद क्रॉस बैट टेक्निक शुभमन गिल की शायद से सबसे ख़राब टेक्निक है, मैं बोल रहा हूँ। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोलूँगा, आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लो, ये सेव कर लो इस वीडियो को। ऋतुराज गायकवाड़ इज़ अ परफेक्ट नंबर 3 बैट्समैन फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। शुभमन गिल से ज़्यादा मौके उस बंदे को मिलने चाहिए, क्योंकि उसका सीधा बल्ला आता है। सीधे बल्ले से आप टेस्ट क्रिकेट में सक्सेसफुल बन सकते हो, और शुभमन गिल के पास वो नहीं है। शुभमन गिल के शायद से 35 इनिंग्स के बाद 980 कुछ रन है, जो अश्विन से भी कम है, जो शार्दुल ठाकुर से भी कम है। तो आप समझ सकते हो कि शुभमन गिल इन टेस्ट क्रिकेट इज़ नॉट अ बिग बिग डील। जो हम शुभमन गिल को जनरेशन टैलेंट मान रहे थे, आई डोंट थिंक सो। इट्स गेटिंग हाइप एंड अननेसेसरी हाइप। बट ऋतुराज गायकवाड़ शुड गेट अ चांस। अब उन्हें इंजरी हो गई है, वो बाहर होंगे, और शुभमन गिल खेलते हुए दिखेंगे हमें दूसरे मैच में भी। बट वो क्रॉस बैट टेक्निक, वो क्रॉस बैट शॉट आप ऐसी पिच पे नहीं खेल सकते। जब आपको पता है कि मार्को एंसन जैसे बॉलर आपको अराउंड द विकेट आके फंसाने की कोशिश करेगा पैड्स पे अगर आपको वो फंसा रहा है तो यार कुछ तो बात होगी ना। आप सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश करो, बट वो ही बोल्ड हुए। उसके बाद विराट कोहली, अब अगेन आई विल से अ लोन वॉरियर, जहाँ पे बात हो रही थी कि विराट कोहली फैमिली इमरजेंसी की वजह से बाहर चले गए हैं, वो कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेले हैं, उन्हें खेलना चाहिए, उन्हें टेस्ट मैच से रिटायरमेंट लेनी चाहिए, विराट कोहली को निकाल दो। उस बंदे ने फिर से इस टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन मारे इंडिया के लिए, 76 रन मारे। सबसे हार्ड कंडीशंस पे मैं बोलूँगा इंडियन बैट्समैन के लिए, जहाँ पे कोई भी बल्लेबाज नहीं दिख रहा था। श्रेयस अय्यर अपना विकेट थ्रो करके गए, केएल राहुल ड्राइव मार रहे थे, एज लग के स्लिप के पास गई। शार्दुल ठाकुर को आता पता नहीं था, अश्विन को आता पता नहीं था। बॉलर से हम कुछ उम्मीद नहीं करते हैं, बट विराट कोहली वॉज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर। अगर हम ओवरऑल दोनों इनिंग्स की बात करते हैं, केएल राहुल ने बहुत अच्छी पारी खेली, सेंचुरी मारी, बट विराट कोहली के 38 रन इन फर्स्ट इनिंग्स और विराट कोहली के 76 रन इन सेकेंड इनिंग्स, वो समथिंग जो हम एक्सपेक्ट करते हैं रोहित शर्मा से, हम एक्सपेक्ट करते हैं शुभमन गिल से। अगर आपकी बैटिंग लाइनअप सिर्फ विराट कोहली पर डिपेंडेंट है, सिर्फ केएल राहुल पर डिपेंडेंट है, तो इट्स टाइम कि आप थोड़े चेंजेस और करें। अजिंक्य रहाणे और पुजारा को आपने बाहर निकाल दिया, बट आपको उनकी जगह वो प्लेयर्स लाने चाहिए थे जो शायद से इस कंडीशंस को सूट कर सके। अभिषेक ईश्वरम बहुत, अभिमन्यु ईश्वरम बहुत बेहतरीन प्लेयर है, उनके बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। सरफराज खान, आप उनको मौका दो ना। आप हर प्लेयर को स्टार नहीं बना सकते। आप शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर जो वाइट बॉल एरिना में बहुत अच्छा खेलते हैं, उनसे आप उम्मीद करते हो कि वो रेड बॉल में भी सेम करें, ऐसा बहुत मुश्किल है। और साउथ अफ्रीका इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्टिनेंट व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग क्रिकेट। आप उम्मीद करते हो कि वो अच्छा खेले, बट वो नहीं कर पाते हैं। और ये मैं चाहता हूँ कि सेकेंड टेस्ट मैच में थोड़ा सा रोहित शर्मा अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लाए। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। मैं कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा खास नहीं किया, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी। साउथ अफ्रीका प्लेड देयर क्रिकेट जो उनसे एक्सपेक्टेशंस होती है, उन्होंने वही खेला और वही दिखा दिया। टेम्बा बाबूमा रूल आउट हो गए, तो डीन एल्गर भी सेकंड टेस्ट मैच में ही हमें कैप्टनसी करते हुए दिखेंगे, विच इज़ थोड़ा सरप्राइज, क्योंकि टेम्बा बाबूमा होते हैं या नहीं होते वो फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं बात करूँ 2 रीज़न जो मुझे लगते हैं कि इंडिया ये टेस्ट मैच हारी है। कैप्टनसी विराट कोहली की कैप्टनसी और रोहित शर्मा की टेस्ट कैप्टनसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रोहित शर्मा पहले 20 ओवर अच्छा खेल कर करते हैं, पूरी पम्प्ड अप रहते हैं, उसके बाद उनकी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है, जो टेस्ट क्रिकेट में नहीं चाहिए, जो विराट कोहली नहीं करते थे। विराट कोहली की हर जब कोई बॉलर बॉल डाल रहा होता था विराट कोहली की कैप्टनसी के अंदर, तो एक पम्प्ड अप एक एनर्जी रहती थी, एक एंथुजियाज़म रहता था कि भाई अब तो हर बॉल पे विकेट लेंगे, हर बॉल पे विकेट लेंगे। बट रोहित शर्मा वॉज लुकिंग क्लूलेस।
400 से ज़्यादा रन एक्सीड करना कोई बड़ी बात नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी ने भी करे हैं, बट आप इतने क्लूलेस लग रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि कब मैं बॉलिंग चेंज करूँ, क्या मैं फील्डिंग लगाऊँ, क्या मैं अटैक करूँ, क्या मैं डिफेंड करूँ। तो आप ये दिखाता है कि शायद से टेस्ट क्रिकेट रोहित शर्मा की कैप्टनसी के लिए सूट नहीं करता है। एक कैप्टनसी वॉज अ बिग 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 लॉस फॉर इंडिया। अब पता नहीं रोहित शर्मा के बाद कौन कैप्टनसी करेंगे कौन नहीं करेंगे, वो बात की बात होगी, बट सेकेंड टेस्ट मैच में मुझे लग रहा है कि शायद इंडिया हारती हुई दिखेगी। उन्होंने बोला तो है कि वील कम बैक स्ट्रॉन्गर, बट कैसे स्ट्रॉन्ग होगा वो समय बताएगा। दूसरा रीज़न जो मुझे लगा एक इंटेंट का, अगर आप बात करते हो एक सेल्फलेस क्रिकेट की जो रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में खेल रहे थे, वही अप्रोच अगर आप लेके टेस्ट क्रिकेट में आओगे तो इट्स इट्स नॉट गोना वर्क ऑनेस्टली। आपको अब एक रोहित शर्मा के अंदर सबकॉन्शियसली एक ये भी चीज़ हो गई है कि वो वर्ल्ड कप हार गए तो ही इज़ सैड, विच इज़ ठीक है यार। आई फील कि वो एक बहुत अच्छा एरिना था, वो एक बहुत अच्छा टाइम था इंडियन क्रिकेट का वर्ल्ड कप में, शायद इंडिया डिज़र्व भी करती थी वो वर्ल्ड कप जीतना, बट यू गॉट मूव ऑन। अगर हम बात करते हैं विराट कोहली की, अगर हम बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की, उन्होंने भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स ऐसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन, स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट पोजीशन दिखा के, गेम दिखा के वो मैचेस आ रहे हैं नॉकआउट्स में जाके, तो यू गॉट मूव ऑन। बट रोहित शर्मा शायद से सबकॉन्शियसली अभी भी वर्ल्ड कप के बाद है, वो उस फेज से बाहर नहीं आए, एंड रोहित शर्मा शुड कम आउट एंड शुड प्ले दैट ही इज़ प्लेइंग हिज लास्ट टेस्ट मैच। अगर वैसे रोहित शर्मा खेलते हैं, क्योंकि उनके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, अरे मतलब इस साइकिल में सबसे ज़्यादा रन्स हैं, सेकंड नंबर पे वो हैं, माफ़ करें विराट कोहली नंबर 1 पे, तो अगर आप उस हिसाब से खेलोगे तो शायद आप इंडिया को बेनिफिट दे सको, शायद से ड्रॉ कर सको सीरीज़ अगले मैच में। अगर आप वही अप्रोच से खेलोगे कि मतलब रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन लग रही थी, इफ़ यू विल बी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज लुकिंग वेरी डाउन कि क्या हो रहा है, बैटिंग करने का मन है या नहीं है। तो यार वो चीज़ दिखती है, एज अ फ़ैन एज अ एनालिस्ट मैं देख सकता हूँ, तो रोहित शर्मा को खुद फील हो रहा होगा यू गॉट अ मूव ऑन फ्रॉम योर डिफीट, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ये था दूसरा कि इंटेंट नहीं दिखा, क्रॉस बैट टेक्निक कब खेलनी चाहिए कब नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सीरियसनेस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको साउथ अफ्रीकन कंडीशंस पे खेलना है तो शायद से हम लोगों को उस हिसाब से माइंड मेकअप करना पड़ेगा। सेकेंड इनिंग्स में और सेकेंड मैच में, सेकेंड टेस्ट मैच में मैं थोड़े से चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अभिमन्यु ईश्वरम को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए, या तो अब तुम शुभमन गिल को हटाओ या फिर श्रेयस अय्यर को हटाओ, ये एक चेंज मैं देखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि नहीं होगा, बट अगर ये चेंज होता है तो शायद से वो बंदा नंबर 3 की पोजीशन पे आके बहुत अच्छे तरीके से खेल सकता है, क्योंकि हमने, पर वही वाली बात है ना, इंडियन क्रिकेटर्स, बीसीसीआई मैनेजमेंट, इंडियन मैनेजमेंट उन प्लेयर्स को साथ बनाना चाहती है जो ऑलरेडी हैं, उनको और बढ़ाना चाहती है। अब उन प्लेयर्स को मौका ही दे रहे जो शायद से इंडिया के लिए रन स्कोर कर सके, इंडिया को मैच जिता सके। हनुमा विहारी ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी, बट वेयर ही इज़ नाउ वी डोंट नो। हनुमा विहारी, अभिषेक, अभिमन्यु ईश्वरम, सरफराज खान, इन प्लेयर्स को हम लोगों को टेस्ट क्रिकेट एरिना में मौका देना चाहिए, जो शायद से इन प्लेयर्स के लिए ही बना है ये गेम। आप शुभमन गिल को जितने मौके देने हैं आप वाइट बॉल क्रिकेट में दो, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि शुभमन गिल शुड बी ड्रॉप्ड एंड इट्स हाई टाइम शुड बी ड्रॉप्ड, एंड अभिमन्यु ईश्वरम को ये मौका मिलना चाहिए। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर बैठाएं, आप आवेश खान को लेके आएँ। कोई इतना बड़ा चेंज नहीं होगा क्योंकि वो मोहम्मद शमी नहीं है, बट शायद से हमें आवेश खान एक डिफरेंट वेरिएशन ला के दे सकते हैं, डिफरेंट गेम ला के दे सकते हैं विद, अगर हम कंपेयर करें प्रसिद्ध कृष्णा से। बाकी अश्विन का तो एक मुझे लग रहा है कि बाहर होना पक्का ही है, ये तो कोई हटेगा नहीं, तो रविंद्र जडेजा की जगह बन जाती है। तो ये 3 चेंजेस मैं चाहता हूँ देखना। बाकी आप मुझे बताओ कि क्या इंडिया कमबैक करती हुई आपको दिख रही है या नहीं दिख रही, क्योंकि हम ऐसी बात करते हैं। चलिए, ये था आज का सेगमेंट जहाँ पे मैंने बात करी, मुझे लगा ये 2 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इंडिया पहला टेस्ट मैच हारी है, और उसके बाद क्या बाउंस बैक करेगी नहीं करेगी। मेरे को लगता है कि नहीं करेगी, मेरे को ये भी लग रहा है कि 2-0 से वाइट वॉश होने वाला है और साउथ अफ्रीका लेके जाएगी। बट अगर आप मेरे से सहमत नहीं हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, और आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की कैप्टनसी में क्या बड़ा डिफरेंस है और कौन बेटर कैप्टन है, कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। और एंड में जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपको यही मिलूंगा और मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो आपसे कनेक्ट करता है। तो मिलते हैं